हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जैकपॉट क्लास 6 का फर्स्ट टर्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्ट साइंस से आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 तारीख से लेकर 15 जून के बीच में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। एग्जाम डेट भी आ चुका है। आप लोगों का 2 टर्म में एग्जाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2, और दोनों एक ही दिन होने वाला है। फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस का आपका पूरा सिलेबस से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी को आपको याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। यहाँ से क्वेश्चन रहना फिक्स है, ठीक है। इसलिए पूरा क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ का याद कर लीजिएगा। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन भोजन का संघटक नहीं है? जल, सरसों का तेल, गाय का दूध, पेट्रोल। तो बताना है कि भोजन का संघटक नहीं है, तो पेट्रोल भोजन का संघटक नहीं है। फिर देखिए दूसरा, आलू परिवर्तित रूप है। आलू किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, तना का, फूल का, फल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तना का। फिर देखिए तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? नारियल, पपीता, अंडा, प्याज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अंडा हमें जानवरों से प्राप्त होता है या जंतुओं से प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। निम्न में कौन शाकाहारी जंतु है? शेर, हाथी, कौवा, मनुष्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाथी। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य सर्वाहारी है, शेर मांसाहारी है, कौवा सर्वाहारी है। इस तरीके से शाकाहारी होता है हाथी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर देखिए, भोजन जरूरी है। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए, आलू होता है। आलू में क्या होता है? मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आलू में मंड होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है लौह तत्व, दूसरा कैल्शियम, तीसरा सल्फर, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैल्शियम। फिर देखिए तीसरा नंबर, इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा रुक्षांश, तीसरा प्रोटीन, चौथा वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रुक्षांश में पोषक तत्व शून्य होता है। फिर देखिए चौथा, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आयोडीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। धुसका भारत के किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। तो आप सभी झारखंड वासी हैं, सभी को पता होगा धुसका झारखंड का लोकप्रिय भोजन है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर देखिए, जल। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है? वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वाष्पन के बाद संघनन से बादल बनता है। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बीमारियों का कम होना। बाढ़ आने से बीमारी कम नहीं होता है, बीमारी बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा, पृथ्वी पर जल की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, लगभग स्थिर है, या चौथा देखिए अनिश्चित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लगभग स्थिर है। अब यहाँ पर आप लोग ज़्यादा डाउट मत होइएगा, पृथ्वी पर जल की मात्रा हमेशा स्थिर होता है। पीने योग्य पानी घट रहा है, ठीक है, और भौम जल घट रहा है, लेकिन पृथ्वी में जो पानी है वो पृथ्वी में ही है। हो सकता है वो गंदा हो गया है या समुद्र में चला गया हो या फिर टैंक में बंद हो गया हो, लेकिन पृथ्वी का पानी पृथ्वी में ही स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, निम्नांकित में कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? पहला ऑप्शन है ओला, दूसरा ऑप्शन है हिम, तीसरा ऑप्शन है ओस, चौथा ऑप्शन है वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वर्षा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सुखाड़ से संबंधित नहीं है, यानी कि सूखा से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है वर्षा का नहीं होना, दूसरा खाद्य एवं चारा की कमी, तीसरा पर्वतीय बर्फ का पिघलना, और चौथा जल स्तर का गिरना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पर्वतीय बर्फ का पिघलना। पर्वतीय बर्फ का पिघलने से कोई संबंध नहीं है सूखा का। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर, वायु जीवन के लिए आवश्यक।
तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, वायु एक मिश्रण है, वायु किसका किसका मिश्रण है बताना है। जल वाष्प का मिश्रण है, धूलकणों का, गैसों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैसों का मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है, इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, वायु स्थान घेरती है और इसमें होता है, पहला ऑप्शन है रंग, दूसरा गंध, तीसरा द्रव्यमान, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, द्रव्यमान, वायु में द्रव्यमान होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, श्वसन के लिए आवश्यक होती है, जल, वायु, आग, खुली जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वायु, श्वसन के लिए वायु आवश्यक है। फिर देखिए 4 नंबर, श्वसन में वायु के किस अवयव का उपयोग होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑक्सीजन, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑक्सीजन, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर देखिए, पौधों की कहानी। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है, पुटूस, पालक, सखुआ या धान। तो यहाँ पर वृक्ष बताना है। पुटूस तो छोटा सा होता है, पुटूस झुंड आप लोग जानते होंगे, पालक तो साग है, बहुत छोटा होता है, धान भी छोटा होता है, सखुआ, ठीक है, सखुआ बड़ा होता है, आप लोग जानते होंगे साल वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है, पुष्प, पत्ती, तना, झाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, झाड़ी पौधे का भाग नहीं है। फिर देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है, पहला ऑप्शन है जल का परिवहन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा शाखाओं का निर्माण, चौथा फूलों एवं फलों को संभालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तना का कार्य नहीं है, यह पत्तियों का कार्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर, जड़ मदद करती है जल के अवशोषण में, दूसरा खनिज लवण के अवशोषण में, तीसरा मिट्टी को जकड़े रहने में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर, पुष्प का मादा भाग है, बाह्य दल या दल पुंज या स्त्रीकेसर या पुंकेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुष्प का मादा भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 6 चैप्टर से। 6 चैप्टर का नाम देखिए, सजीव एवं उनका परिवेश। पहला क्वेश्चन देखिए 6 चैप्टर का, एक जंतु जमीन और जल दोनों में रह सकता है, उसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर स्कल होते हैं, यह जंतु है, पहला ऑप्शन है शार्क, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा मेंढक, चौथा मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मगरमच्छ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर, प्रत्येक सजीव का एक निश्चित खाली स्थान होता है, जीवन काल, रंग, रूप, पंख, हाथ, पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जीवन काल। हर एक जीवित प्राणी या सजीव का जीवन काल होता है। अब देखिए 3 नंबर, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा रबर, तीसरा रेजिन और चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी, इसे आपको नोट कर लेना है, याद भी कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 4 नंबर, पक्षी अंडे देते हैं जल में, वृक्ष में, घोंसले में या गड्ढों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, घोंसलों में, ठीक है। कोई कोई ऐसा पक्षी होता है जो ज़मीन पर भी अंडा देता है, लेकिन ज़मीन पर भी घोंसला बनाकर ही अंडा देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर, मूंग का बीज पहला है जीवित, दूसरा निर्जीव, तीसरा ए बी दोनों और चौथा इनमें कोई नहीं। मूंग का बीज जो है वो जीवित है, ठीक है, मूंग एक पौधा का नाम है, उसका बीज जीवित होता है। चैप्टर 7 से वस्तुओं का समूहीकरण। पहला क्वेश्चन देखिए, चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है, कागज, लकड़ी, तांबा या कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तांबा, चमकदार पदार्थ तांबा है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, सेकेंड नंबर, पानी में तैरने वाली वस्तु पत्थर है, सूखे पत्ते, सिक्के या लोहा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सूखा पत्ता। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण है, तेल और पानी, नींबू का रस और जल, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तेल और पानी। तेल और पानी दोनों एक साथ
अघुलनशील है, दोनों नहीं घुलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। अचुंबकीय पदार्थ, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा निकल, तीसरा कोबाल्ट, चौथा प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वह चैप्टर 8 से पूछा गया है, पदार्थों का पृथक्करण। पहला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो जल या अन्य द्रव में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है घुलनशील, दूसरा ऑप्शन है अघुलनशील, तीसरा ऑप्शन है थिराना, चौथा ऑप्शन है निथारना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, घुलनशील। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। मिश्रण में अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है समुद्रीकरण, तीसरा पृथक्करण, चौथा निलंबित करना और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पृथक्करण। फिर देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा साधारण नमक, तीसरा चीनी, चौथा शरबत। तो यहाँ पर देखिए मिश्रण नहीं है बोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, साधारण नमक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है। तेल जल मिश्रण, बालू जल मिश्रण, कुहासा नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिश्रण। तो यहाँ पर देखिए समांगी मिश्रण बोला गया है, यानी कि बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा कि दो यहाँ पर दो मिश्रण है, ठीक है, दो चीज़ मिक्स हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिश्रण जो है समांगी मिश्रण है, बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है। जल तेल का मिश्रण, या जल बालू का मिश्रण, या जल मिट्टी का मिश्रण, या जल नमक का मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जल नमक का मिश्रण। जल में आप अगर नमक डालते हो और अच्छी तरीके से वो घुल जाता है तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ जल में नमक घुला हुआ है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, चैप्टर 10 से, ठीक है। चैप्टर 10 का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। पहला ऑप्शन देखिए पानी का बर्फ में बदलना, दूसरा कील में जंग लगना, तीसरा पेपर का जलना और चौथा रोटी का सड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पानी का बर्फ में बदलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है पानी में नमक का घुलना, दूसरा बर्फ का पिघलना, तीसरा कोयले का जलना, चौथा कील में जंग लगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कील में जंग लगना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक बार जंग लग गया तो वापस नहीं ठीक होगा वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की। निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है फल का पकना, दूसरा भोजन का सड़ना, तीसरा दूध का खट्टा होना, चौथा कील में जंग लगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फल का पकना हमारे लिए लाभदायक है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है स्थिति, दूसरा आकार, तीसरा ताप, चौथा अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आकार में परिवर्तन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। प्रकृति में परिवर्तन होना नियम है, विज्ञान का, शिक्षा का, इतिहास का, व्यवहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विज्ञान। विज्ञान का नियम है कि प्रकृति में परिवर्तन होगा ही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 12 से, गति एवं दूरियों का मापन। पहला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 100 मीटर, 1000 मीटर या 10,000 या 1,00,000 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1000 मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है मात्रक, दूसरा ऑप्शन है संख्यांक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और बी दोनों, मात्रक और संख्यांक दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, बदलने की, गणना करने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मापन जो है वो तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। घड़ी की सुई, उड़ती चिड़िया, चींटी का गति और घड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, घड़ी। घड़ी एक जगह रुका हुआ है, लेकिन घड़ी का सुई तो गति कर रहा है। और यहाँ पर बोला गया है कि उदाहरण नहीं है किसका, गतिशील वस्तु का, इसलिए घड़ी सही आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला
चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है 14 नंबर, देखिए विद्युत धारा तथा परिपथ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है? विद्युत तार, स्विच, सेल, बल्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सेल यानी कि बैटरी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा सूखी लकड़ी, तीसरा हवा, चौथा तांबा। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है, विद्युत का चालन करता है? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, तांबा। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी है? पहला ऑप्शन है अशुद्ध जल, दूसरा नींबू का रस, तीसरा रबर, चौथा लोहे की कील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए चौथा नंबर, वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग की जाती है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सॉकेट, दूसरा सेल, तीसरा विद्युत धारा, चौथा स्विच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्विच। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? पहला ऑप्शन देखिए सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, दूसरा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, तीसरा कभी धन टर्मिनल को कभी ऋण टर्मिनल की ओर, या देखिए ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत प्रवाह की दिशा होती है। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हमारा 16 चैप्टर है। आपका सिलेबस जो 2022 में आया है वो सिलेबस में सिर्फ इतना ही चैप्टर्स आपको पढ़ना है जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। फिर देखिए अब 16 नंबर चैप्टर, 16 चैप्टर का नाम है स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। पहला क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में कचरा का करना चाहिए, रसोई घर में कचरा का क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पुनःचक्रण, दूसरा कंपोस्ट में परिवर्तन, तीसरा भस्मीकरण, चौथा भराव क्षेत्र में भराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कंपोस्ट में परिवर्तन, क्योंकि रसोई में जो भी वेस्ट आता है वो सब ऑर्गेनिक होता है, उसको हम लोग कंपोस्ट में बदल सकते हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाला कचरा है, फल, बचा भोजन, सब्जियों के छिलके, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। फिर देखिए तीसरा नंबर, केंचुओं का भोज्य पदार्थ है, मांस, दूध के अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके या सिरका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सब्जियों के छिलके। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रदूषक, दूसरा कचरा, तीसरा व्यर्थ पदार्थ, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रदूषक। इसे आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कौन सा कचरा कुछ समय के पश्चात स्वतः विघटित हो जाता है? पहला ऑप्शन है अजैविक कचरा, दूसरा जैविक कचरा, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जैविक कचरा। जो रसोई घर से निकलता है उसको हम लोग जैविक कचरा कहते हैं। फल, सब्जी, छिलका, ये सब जो भी जीवित प्राणी से कचरा निकलता है उसको जैविक कचरा कहते हैं। ये सभी कुछ समय के पश्चात स्वतः ही विघटित हो जाते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है। इस तरीके से आज हम लोग चेकबोर्ड क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट टर्म का यानी कि MCQ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सोल्व किए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको याद कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। और इनमें से कितनों का आंसर आप ऑलरेडी पहले याद कर लिए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।